हम हुकूमत का सहारा नहीं, हुकूमत का सहारा वो लोग हैं जो 3 साल से हुकूमत का हिस्सा हैं। हुकूमत का सहारा वो लोग हैं जो इनकलाब के नारे भी लगाते हैं और फिर इस करप्ट हुकूमत का साथ भी देते हैं। क्या एमक्यूएम को आपने छोड़ दिया या उन्होंने छोड़ दिया तो बिल्कुल गलत। लेट मी क्लियर इट टू यू, उन्होंने कभी छोड़ा भी नहीं, वो हमारे साथ हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, साल 2010 का तकरीबन इख्तिताम है आज, और इस ऐसे मौके पे पीएमएलएन ने लाहौर में अपना यौम तासीस मनाया, जिसे खिताब करते हुए नवाज शरीफ साहब ने बहुत हद तक कोशिश की कि गुज़श्ता रोज़ की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीएमएलएन के दरमियान जो तलखी का सा माहौल है उसमें कमी हो। लेकिन एक चीज़ नवाज शरीफ साहब ने बहुत दिलचस्प कही। उन्होंने जोर दे के कहा, एक से ज्यादा दफा जोर दे के कहा कि हम किसी पुतली खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। फिर यह भी कहा कि हम इस हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम इस हुकूमत को सहारा नहीं दे रहे। इस हुकूमत को तो वो लोग सहारा दे रहे हैं जो इस हुकूमत के अंदर 3 साल से बैठे हैं और जो इनकलाब की भी बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपको नवाज शरीफ साहब का ये क्लिप, जो आज यौम तासीस से खिताब करते हुए लाहौर में उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं ये क्लिप आपको दिखाता हूं, फिर हम बात शुरू करते हैं। जमहूरियत की बका चाहते हैं पाकिस्तान में, तो इसका यह हरगिज मतलब ना लिया जाए कि हम किसी करप्ट हुकूमत की बका चाहते हैं। हम किसी पुतली तमाशे का हिस्सा नहीं बनेंगे। मेरी बात फिर गौर से सुन लें, हम किसी पुतली तमाशे का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब आप मुझे कहिए, हम किसी पुतली तमाशे का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम इस गंदी सियासत को हमेशा के लिए दफन कर चुके हैं। लेकिन मेरी ये बात भी गौर से सुन ली जाए कि हम हुकूमत का सहारा नहीं, हम हुकूमत का सहारा नहीं, हुकूमत का सहारा वो लोग हैं जो 3 साल से हुकूमत का हिस्सा हैं। हुकूमत का सहारा वो लोग हैं जो इनकलाब के नारे भी लगाते हैं और फिर इस करप्ट हुकूमत का साथ भी देते हैं। हुकूमत का सहारा वो हैं जो तमाम तर बदउनवानियों के बावजूद सरकार में बैठे हैं। नाज़रीन, अभी आपने सुना कि कैसे नवाज शरीफ साहब कहते हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर हम जमहूरियत को बचाना जरूर चाहते हैं कि लेकिन लोग ये ना समझें कि हम किसी पुतली तमाशे का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, और हम हुकूमत को सहारा भी नहीं दे रहे। हुकूमत को सहारा वो लोग दे रहे हैं जो हुकूमत के पार्टनर्स हैं और 3 साल से हुकूमत के अंदर बैठे हैं और इनकलाब का नारा लगाने के बावजूद हुकूमत से अलग नहीं होते हैं। इस पर जरा बात करने के लिए मैं सीधा कराची चलता हूं, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर शर्मिला फारूकी साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। शर्मिका, वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू डॉक्टर साहब। सदा, अभी आपने सुना नवाज शरीफ साहब को जब पीएमएलएन के यौम तासीस पे वो लाहौर में बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम किसी पुतली तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये आपको जो कुछ हो रहा था गुज़श्ता 10-12 दिन में, मौलाना फजलुर रहमान का अलग होना, फिर उसके बाद मुत्तहिदा का अलग होने की कोशिश करना, कैबिनेट से अलग हो जाना, ये सब आपको पुतली तमाशा लगता है? देखिए डॉक्टर साहब, सियासत में ये चीज़ें होती हैं, जमहूरियत में ये चीज़ें होती हैं। अलायंसेस बनते हैं, अलायंसेस टूटते हैं, और लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आप जब एक अज़म करते हैं कि आपने सिस्टम को डिरेल नहीं होने देना, तो आपकी कोशिश ये हमेशा होनी चाहिए कि आप सिस्टम को बरकरार रखें। पुतली तमाशे का मतलब उनका मुराद ये है कि अगर कोई लेग पुलिंग होती है या कोई गैर आइनी तौर पे कोई हुकूमत को डिरेल करने की कोशिश करता है जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचे, तो वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। आज तमाम जितनी भी सियासी कुव्वतें मौजूद हैं, सबका यही मौक़िफ़ है और अज़म है कि सिस्टम डिरेल नहीं होना चाहिए। जमहूरियत जो हमने इस मुल्क में बड़े तवील अरसे बाद बड़ा खून देके इस मुल्क में हम लेकर आए हैं, उसको धचका ना पहुंचे, और ये अच्छी खुशाइन बात है। लेकिन खुशाइन बात तो है, लेकिन शर्मिला, पुतली तमाशे से तो लोग समझते हैं ना कठपुतली का तमाशा, यानी कि जो सियासी, मतलब ऐसा लगता है कि सियासी अदाकारों को या प्लेयर्स को कोई खिला रहा है। गालिबन उनका इशारा यह है कि जो इस वक्त हो रहा है उसे एस्टेब्लिशमेंट खिला रही है। यहां तो ये लोग समझ रहे हैं। देखिए, लोगों का ये मौक़िफ़ हो सकता है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जब भी जमहूरियत आई है, चाहे वो
शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 2 हुकूमतें हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की 2 हुकूमतें हों, आपने देखा कि जो एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस होती हैं वो हमेशा एक्टिव हो जाती हैं और इल्ज़ाम यही लगाया जाता है कि जी करप्ट हैं, परसेप्शन ख़राब हो जाता है कि लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, और इसी बुनियाद पे हुकूमतों को बरतरफ कर दिया जाता है। अच्छा चलें, इससे आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं कि इस आज ये जो इतना एक आम तासुर है पाकिस्तान के अंदर कि अब आपकी हुकूमत को सारी की सारी जो सपोर्ट है वो PMLN कर रही है। अगर आज इस हुकूमत को गिरने से किसी ने बचाया हुआ है, खास करके मुत्तहिदा के कैबिनेट छोड़ने के बाद जो कुछ गुज़िश्ता 24 घंटे में हुआ, तो आपकी हुकूमत को बचाया हुआ है PMLN ने, नवाज शरीफ साहब ने आपकी हुकूमत को बचाया हुआ है। और ये बात इस हद तक पहुंच गई है कि नवाज शरीफ साहब को इसको एड्रेस भी करना पड़ रहा है। इसकी क्या वजह है? ये तासुर क्यों है कि आपकी हुकूमत अब सिर्फ नवाज शरीफ साहब की गुडविल पे सर्वाइव कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसे किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है, चाहे वो PMLN हो चाहे वो कोई और हो। जहां तक मौलाना साहब की बात है तो देखिए, एक वजीर की बरतरफी के बाद उनको अपने बहुत सारे उसूल याद आए और वो चल दिए। जहां तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ताल्लुक है, उन्होंने एहतजाजन एक प्रोटेस्ट के तहत उन्होंने अपने 2 वज़रे के रेजिग्नेशंस जो हैं वो सबमिट किए हैं। MQM के साथ हमारे माजी में तलखियां रही हैं, रंजिशें रही हैं, शिकायत रही हैं, और वो हम उसको हल कर लेते हैं, और अब भी हमने हल कर लिया तकरीबन, और आप चंद दिनों में खुशखबरी सुनेंगे। लेकिन हमने ये भी तो महसूस किया ना, सबने ये भी देखा कि जैसे PMLN ने MQM के ऊपर हमला किया, तनकीद का निशाना बनाया, उन्हें प्रोवोक किया, उससे आपकी पॉलिटिकल स्पेस में इजाफा हुआ। मुत्तहिदा के लिए ये मुमकिन ना रहा कि आपकी हुकूमत को छोड़ सके। खुद कराची शहर में जहां है वहां जितना बड़ा झगड़ा था मुत्तहिदा का और आपकी जमात का, वो सब चीजें जो हैं वो मतलब दे पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस जो कुछ हुआ गुज़श्ता 24 घंटों में। तो ये तासुर ये है कि PMLN आपको सपोर्ट कर रही है, ये तो बड़ा वाज़ेह है। देखें जी, PMLN MQM के साथ 2 दफा इत्तेहाद में रह चुकी है, और कल जो कुछ हुआ, जो जबान इस्तेमाल हुई, जो मैं उस बारे में दोहराना भी नहीं चाहती। मेरा ख्याल है कि वो हम सबके लिए एक लम्हा फ़िक्र होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत शर्मनाक बातें थी जो एक दूसरे की जानिब की गई। और मेरा ख्याल है कि आज हर कोई ये जरूर सोचता होगा कि ये उनसे गलती हुई है, क्योंकि जो 17 करोड़ अवाम ने देखा तो कल की बातचीत से, इल्जाम तराशी से सियासतदानों की साख जो है मजीद मुतासिर हुई। इस किस्म की बातें या इस किस्म के लहजे अवाम के सामने आके देखें नहीं होते हैं। आपकी रंजिशें हो सकती हैं, लेकिन आपकी पॉलिसीज पे आप डिफर कर सकते हैं, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आप एक दूसरे की जातियात पे नहीं पड़ सकते। ये बहुत ही मुझे कहना चाहिए कि बहुत ही गिरी हुई हरकत होती है कि अगर आप सियासत में देखें, आज आपके इत्तेहादी हैं, आज आपके मुखालिफ हैं, कल फिर इत्तेहादी होंगे। इसमें कोई भी चीज हर पे आखिर नहीं होती। मुझे इस पे लाहौर से ख्वाजा साद रफीक साहब को लेने दे, जो मुझे वाया सैटेलाइट लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। ख्वाजा साहब, ये पुतली खेल क्या है? ये जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि याद रहे कि हम किसी पुतली खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, ये पुतली खेल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है पुतली तमाशा जो है वो 2 तरह का है जो सियासत में होता रहा है। एक तो वो पुतली तमाशा है जो एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में खेलती रही है, सियासी जमातों को आपस में लड़ाना, उनके दरमियान इख्तलाफात को वसी करना, और फिर हुकूमतों को टर्म पूरी ना करने देना और ख़ुद डिक्टेट करने की कोशिश करना। और पुतली तमाशे की दूसरी किस्म वो है जो वो पॉलिटिकल ग्रुप्स करते हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो खुद हुकूमत बना नहीं सकते, लेकिन जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके साथ कभी वो कहते हैं हम हुकूमतों में हैं, कभी कहते हैं हम हुकूमतों में नहीं हैं। असल में उन्होंने हुकूमतों के साथ ही रहना होता है, लेकिन वो अपनी सौदेबाजी की कुव्वत बढ़ाते हैं। जैसा एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं 2 जुमले बोले थे, वो एक पुतली है एस्टैब्लिशमेंट की। आप ये कह रहे हैं कि मौलाना, यानी आपका नवाज शरीफ साहब का कहना यह था कि मौलाना फजल रहमान जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की पुतली थे, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी सारी खेल है वो भी पुतली की खेल थी। ये देखिए डॉक्टर साहब, ये तो आप अगर अपने अल्फाज